हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और विकी के कुछ न्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं। तो ये लिखती हैं, वेकअप दोस्तों वेकअप, जितना जल्दी सच को एक्सेप्ट करोगे उतना ही टूटना छोड़ दोगे। आप लोगों ने फ्रीन के हार्ड वर्ड को नहीं सुना है। इंटरव्यू हो, सोशल मीडिया पर वो हर जगह फ्रीन ने वी आर सिस्टर वी आर सिस्टर वी आर सिस्टर वी आर सिस्टर बोलकर ही रखा है। ये आगे लिखते हैं, मैंने तो बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप लोग भी मान लो। फ्रेंड अब भी उसके साथ ही है जो पहले था। फ्रेंड बेकी को सिस्टर के अलावा और कुछ भी नहीं मानती है। फ्रेंड के नाम को जब भी बेकी के साथ जुड़ा जाता है तो वो इग्नोर करती है। ओके, तो इस कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, वेकअप दोस्तों वेकअप। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ्रीन और विकी के फैंस सो रहे हैं जो आप उनको उठा रहे हो? और दूसरी बात, आपने ये जो लिखा है फ्रीन के हार्ड वर्ड आपने नहीं सुने हैं, तो उसने ऐसी कौन सी हार्ड वर्ड कह दिया जो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है? उसके बाद इन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया पर फ्रेंड हमेशा कहते हैं कि हम दोनों सिस्टर हैं। तो कहने के लिए तो हर जीएल कपल ये कहते हैं, आपने सुना नहीं है क्या? प्लीज़ सुनिएगा। हर एक जीएल कपल एक दूसरे को सिस्टर ही कहते हैं, कोई नहीं कहता कि हम दोनों लवर्स हैं। और जो आपने ये लिखा है हार्ड वर्ड, तो ये कोई हार्ड वर्ड बिल्कुल भी नहीं है जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अगर वो दोनों एक दूसरे को सिस्टर कहते हैं तो इसमें तकलीफ होने वाली कौन सी बात है? देखो, चाहे वो दोनों एक दूसरे को सिस्टर क्यों ना कह ले, लेकिन उन दोनों के एक्शन देखकर तो हम हैप्पी ही हो जाते हैं। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए बातें करते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे को देखते हैं, वही देखकर ही हम सब हैप्पी हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो भी फ्यूचर में होगा वो होगा, उसके लिए ज़्यादा क्या सोचना। अभी के लिए तो हम सबको खुश होने दो। इस तरह की बातें कहकर क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो आप? और आगे जो इन्होंने लिखा है, फ्रीन अब भी उसके साथ है। और फ्रीन का नाम जब भी बेकिस के साथ जोड़ा जाता है तो वो इग्नोर ही करती है। तो हमने तो कभी नहीं देखा कि फ्रीन इग्नोर करते हैं। शायद आपने देखा होगा, शायद आपके लिए कोई अलग वीडियो दिखता होगा, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कभी नहीं देखा है फ्रीन को इग्नोर करते हुए। वो जब भी विकी के साथ होती है तो कंफर्टेबल फील करती है और हैप्पी ही रहती है। ओके, तो आप अच्छे से देखिए। और दूसरी बात जो आपने ये लिखा है, फ्रीन अब भी उसके साथ है। किसके साथ है? आप देखने गए थे वो किसके साथ है? तो जब तक आप खुद अपने आंखों से ना देख लो, जब तक आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी डिटेल में ना जान लो, तो इस तरह की बातें मत करो। देखो, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। इस दुनिया की शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उसको पूरी तरह से जानता होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है जो कि वो अपने हिसाब से जीती है। कोई कितना भी कोशिश कर ले उसके बारे में सब कुछ नहीं जान सकती है। सो प्लीज़, आपने जो ये लिखा है ना, फ्रेंड अब भी उसके साथ होगा, पहली बात तो किसके साथ होगा? और दूसरी बात, आप किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोल सकते हो। ओके, तो मैं इस कमेंट के बारे में क्या सोचती हूँ उसके बारे में आप सबको बोलती हूँ। इनका जो ये कमेंट है, मुझे देखकर ऐसा लगता है ये शायद अब फ्रेंड को पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। यहाँ पर बेकी के बारे में कुछ भी बुराई नहीं की गई है, फ्रेंड के बारे में ही लिखा हुआ है, जैसे कि फ्रेंड अब भी उसके साथ है। देखो, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, फ्रेंड भी एक लड़की है। जब तक आप पूरी तरह से क्लियरली ना जान लो, तब आप किसी लड़की के साथ किसी को नहीं जोड़ सकते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती है। अभी तक फ्रेंड ने कहा नहीं है कि वो किसी के साथ रिलेशन में है या फिर किसी के साथ रह रही है। आप भी एक लड़की अगर हो, तो आपके साथ अगर किसी को इस तरह से जोड़ा जाएगा और पूरी दुनिया के सामने कहा जाएगा, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सो प्लीज़, आप इस बात को रिस्पेक्ट कीजिए कि वो एक लड़की है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और एक बात, इनके कमेंट से ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्रेंड को हर किसी के सामने बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। हम जितने भी फ्रेंड और बेकी के फैंस हैं, उन दोनों को अभी ऐसे भी देखकर हैप्पी हैं यार। क्यों आप इतने दिमाग लगा रहे हो? फ्यूचर में जो होगा, यानी कि 5-7 साल बाद या फिर 10 साल के बाद जो होगा वो होगा। अभी तो हमें हैप्पी रहने दो, अभी तो खुश रहने दो। आप क्यों इतनी ज़्यादा सोच रहे हो और लोगों को क्यों मतलब
परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें फ़्रीन और बेकी दोनों ही बात कर रहे थे और उसमें बेकी ने फ़्रीन को प्रपोज़ किया था और उस वीडियो में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो ये पूछ रही हैं वो क्या है? तो देखो, जितना मुझे पता है एक वीडियो ऐसा मैंने भी देखा है जिसमें फ़्रीन और बेकी का फ़ोटोशूट हो रहा था और जहाँ पर बेकी ने फ़्रीन को रिंग पहनाया है और शायद प्रपोज़ भी किया था। तो उस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए तो या तो वो दोनों फ़ोटोशूट के लिए ये कर रहे थे या फिर फ़न के लिए, मतलब कि मस्ती कर रही थी। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं फ़्रीन और बेकी क्या कॉन्सर्ट पे गई थी? क्योंकि मैंने उन दोनों के फ़ोटोज़ देखे हैं इंस्टाग्राम पर। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तो फ़्रीन और बेकी कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं गई हैं। अगर आपने कोई तस्वीर देखी भी होगी तो वो पहले की तस्वीर होगी। अभी तो वो दोनों कॉन्सर्ट में नहीं गई थी। हाँ, ब्लैकपिंक का कॉन्सर्ट था तो वहाँ पर बेकी गई थी, फ़्रीन नहीं गई थी क्योंकि जिनका कोई काम था, तो अभी वो दोनों किसी कॉन्सर्ट में नहीं गए हैं। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रही है, फ्रीन बेकी की हर एक सीरीज़ में पीनम क्यों होती है? क्योंकि पहली बात तो सारे ऑडियंस को, मतलब जितने भी फैंस हैं, उनको पीनम बहुत ज़्यादा पसंद आती है फ्रीन बेकी के साथ। और दूसरी बात, क्योंकि फ्रीन और बेकी का हर एक सीरीज़ आइडल फैक्ट्री में होता है, तो आइडल फैक्ट्री में पीनम भी काम करते हैं, तो वो सीरीज़ में होती ही है। और फ़्रीन और बेकी की एक अच्छी दोस्त है पूनम, तो ये भी एक वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली यू स्टोरी मेंबरशिप के चक्कर में हमको नहीं दिख सकता है क्या? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मेंबरशिप जॉइन कर लो। मैंने सोचा नहीं है इस स्टोरी को मैं ऐसे ही पब्लिश करूँगी या नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे चैनल में मेंबरशिप में जॉइन हुए हैं, वो सब इस स्टोरी को सुन पा रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हो सके तो प्लीज़ चैनल मेंबरशिप जॉइन कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है, मैम आजकल आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, मतलब मुझसे छूट जाते हैं, जो कि मेरी गलती है। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और इस तरह के कमेंट मैंने 2-3 बार देखे हैं, लेकिन अलग-अलग पर्सन लिख रही होते हैं। तो आई एम रियली सॉरी, आप सबको मैं सॉरी कह रही हूँ। ये मेरी गलती है, पर इस वीडियो के नीचे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आएगा, तो मैं उसमें आपके क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करूँगी। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, ये मेरी हर एक वीडियो को देखते हैं, मतलब पहले से ही देखते हैं, और ये लिखते हैं, ये फ़्रीन और विकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तब से जब ये 14 ईयर के थे। तो जीएल सीरीज़ देखना क्या गलत है? क्योंकि उसमें रोमांटिक सीन होता है। तो दरअसल ये ऐसा इसलिए लिख रही हैं, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था जिसका मैंने रिप्लाई किया था, जो शायद मुझे थोड़ा-सा पसंद नहीं आया था। तो ये उसके बारे में लिख रही हैं कि ये मेरी हर एक वीडियो देखते हैं और बुरा नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो आप लोग। तो मैंने आपको बुरा भी नहीं बोला है, आपने जिस तरह का कमेंट किया था उसी तरह के आंसर मैंने दिया है, क्योंकि उस कमेंट में मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे आप कुछ गलत बोल रही हो। अगर आप गलत नहीं बोल रही हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, और मैं आपको हेट नहीं करती हूँ और ना ही आप पर गुस्सा हूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। और दूसरी बात, आप जो ये लिख रही हैं जीएल सीरीज़ पसंद करना क्या गलत होता है? तो नहीं, गलत नहीं होता है। और वैसे भी ये नॉर्मल बात है, अगर आप जीएल सीरीज़ देखो, बीएल सीरीज़ देखो या फिर कोई नॉर्मल सीरीज़ भी क्यों ना देखो, इसमें कुछ गलत नहीं होता है, ये आपकी पसंद है। आप चॉइस करोगे कि आपको क्या देखना है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो भी आप कर सकते हो, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। बाय, थैंक यू।